Hello students, in the last video we have discussed effect of solvent or different groups on the UV visible spectrum. हमारे पास अगर कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है कोई पेरेंट मॉलिक्यूल पे, उससे हमारी शिफ्ट वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते थे। ऐसे ही जब हमारे पास रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती है, हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट कह दिया। ऐसे अगर ब्लू शिफ्ट होती है तो हमारे पास इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, उसे हमने हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोल दिया। तो इस तरह यूवी स्पेक्ट्रम वेवलेंथ हमारी डिफरेंट ग्रुप सॉल्वेंट से थोड़ी वैल्यूज की इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वुडवर्ड फीजर रूल। वुडवर्ड ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करके डिफरेंट एल्कीन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सोक्रोम, सो दैट इज डिफरेंट क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स के लिए कुछ वैल्यूज असाइन करी। अगर मेरे किसी मॉलिक्यूल में वो ग्रुप्स अटैच्ड है, ऑन दैट बेसिस प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि वो यूवी में कितनी वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करेगा वो मॉलिक्यूल। तो पहले ये वुडवर्ड ने दिया था, लेटर फीजर ने उसे मॉडिफाई करा। तो हमारे पास यहाँ पे वुडवर्ड फीजर रूल है। उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट पेरेंट चेन एंड ऑक्सोक्रोम को कुछ कुछ यूवी की वैल्यूज असाइन कर दी। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था होमो डाइन, हेट्रोएनुलर डाइन, देन एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक बॉन्ड्स। तो ये सारे मेरे अगर मॉलिक्यूल में है तो उनको हम कुछ कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेरेंट कंपाउंड मेरा हेट्रोएनुलर डाइन है। अगर मेरा पेरेंट कंपाउंड हेट्रो एनुलर डाइन है या मेरे पास ओपन चेन डाइन है, हेट्रोएनुलर डाइन हमारे पास डबल बॉन्ड डाइन दो अलग अलग रिंग्स में पड़े हैं। ओपन चेन डाइन मीन्स मेरे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल्स हो गए। उस केस में हमारे पास वैल्यू हम पेरेंट चेन के 214 नैनोमीटर लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास है पेरेंट होमोएनुलर डाइन, इस केस में हमारे पास एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मेरे मॉलिक्यूल में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है तो हम पेरेंट वैल्यू 253 नैनोमीटर ले लेंगे। देन उसके बाद हमारे पास है डबल बॉन्ड, अगर कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड इन एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, इसका क्या मीनिंग है? सपोज मैंने ओपन चेन डाइन मेरा पेरेंट मॉलिक्यूल है, इसके साथ मेरे पास एक और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, दैट इज मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं। तो ये वाला पर्टिकुलर कंपोनेंट तो मेरी ओपन चेन डाइन हो गया ना। इस केस में हम वैल्यू 214 ले लेंगे। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इस डबल बॉन्ड के लिए हम वैल्यू 30 नैनोमीटर ले लेंगे, ऐड कर देंगे इस फैक्टर। देन उसके बाद अल्काइल सब्सटेंट और रिंग रेजिड्यू, इसका क्या मीनिंग है? मेरे पास सपोज ये डाइन कंपोनेंट है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, तो मेरा डाइन कंपोनेंट तो ये आ गया, ये मेरे रिंग रेजिड्यू रिंग, यहाँ ये मेरे अल्काइल सब्सटेंट हो गए ओपन चेन के लिए। और अगर मेरे पास रिंग है, सपोज मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे मेरे कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा, तो ये मॉलिक्यूल मेरी रिंग रेजिड्यू हो जाएंगे। मेरे मॉलिक्यूल में डाइन के पास
चाहे अल्काइल सब्सटेंट प्रेजेंट है, चाहे रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, तो उनके लिए हर एक के लिए वैल्यू 5 ऐड हो जाएगी। यहाँ एक 2 मिथाइल है तो 10 वैल्यू ऐड हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 2 मिथाइल है तो उस पर्टिकुलर केस में मेरी वैल्यू 10 ऐड हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मेरी रिंग के बाहर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सपोज इस डबल बॉन्ड के लिए मेरे पास अगेन 5 वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये तो मेरे पास पेरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, फिर उन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे। देन उसके बाद ऑक्सोक्रोम हमने स्टडी करा है, वो मेरे यूवी रेंज में करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन नहीं शो करती, बट जब मेरे वो किसी मॉलिक्यूल में अटैच होते हैं तो वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू रेड शिफ्ट की तरफ ले जाते हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन से ऑक्सोक्रोम्स की वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एस्टर टाइप है, इस केस में कोई वैल्यू नहीं ऐड होती। देन OR है, OR अगर मेरे ग्रुप लगा हुआ है 6 वैल्यू ऐड होगी नैनोमीटर। देन SR है, उस केस में हमारी 30 वैल्यू ऐड होगी। देन अमीनो ग्रुप है अगर, तो उस केस में हमारी 60 वैल्यू ऐड होगी। देन हैलोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए हमारे पास 5 वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो अगर मुझे बेसिकली ये वैल्यू लर्न करनी है सारी, और ये वैल्यू अगर हमें कोई आती है वो पर्टिकुलर केस हम देख लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स, प्रेडिक्ट करते कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन कौन से मॉइटीज प्रेजेंट है। ऑन दैट बेसिस हमारे पास कितनी एब्जॉर्प्शन शो हुई। सबसे पहले मेरे पास ये कंपाउंड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अगेन यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है CH2, और यहाँ पे CH2 भी हो गया। ये मेरे पास CH3, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये डाइन कंपोनेंट है। इट मीन्स इस केस में मेरे पास जो पेरेंट डाइन वैल्यू है, पेरेंट डाइन, और मैं कह सकती हूँ ओपन चेन मेरे पास डाइन है। उस केस में मेरी वैल्यू हमने डिस्कस करी 214 थी। यहाँ मैंने एक पेज पे लिख भी लिया है सो दैट हमारा एक ही उसमें इजीली रीड हो जाएगी। 214 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ना पेरेंट डाइन कंपोनेंट के लिए। देन उसके बाद इस केस में 2 रिंग रेजिड्यू है, एक रिंग रेजिड्यू के लिए 5 वैल्यू थी हमारे पास, 2 के लिए 10 हो जाएगी। तो ये वाला मॉलिक्यूल मेरा कितने वैल्यू पे एब्जॉर्ब करेगा, अप्रोक्सीमेटली 224। ये मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस केस में जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करी वो वैल्यू 226 नैनोमीटर है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली ठीक प्रेडिक्ट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, अब इस केस में हमारे पास होमोएनुलर डाइन है। होमोएनुलर डाइन एक ही रिंग में मेरे पास दोनों डबल बॉन्ड्स है। होमोएनुलर डाइन के लिए मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 253 नैनोमीटर है। देन उसके बाद रिंग रेजिड्यू, यहाँ पे 1, 2 रिंग रेजिड्यू है। एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 5 होते, 2 की हमारे पास 10 आ जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास है अल्काइल सब्सटेंट 2, अल्काइल सब्सटेंट
एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की वैल्यू हमारी 5 है, 2 की हमारे पास 10 आ जाएगी। तो ये इस केस में जो कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स की वैल्यू है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 273 आ जाएगी। और इस केस में जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो 265 होती है। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें लर्न नहीं करनी है, हमें कैलकुलेटेड ही फाइंड आउट करनी है। ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम बता रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये मॉलिक्यूल है। थर्ड एग्जाम्पल होगी ये मॉलिक्यूल है मेरे पास। इस केस में मेरे पास ओपन चेन डाइन कंपोनेंट है, ओपन चेन डाइन कंपोनेंट है। तो उस केस में मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 214 के आसपास। देन उसके बाद हमारे पास हमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इस केस में कैलकुलेट करने हैं। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस में? 1 2 3 4 4 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। आ जाएगी वैल्यू। और मेरा डबल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होती। यहाँ पे तो मेरे पास कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये वैल्यू हमारी ऐड नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 234। इसी लाइन पे अगर अगली एग्जाम्पल हम देखें, सपोज ये मॉलिक्यूल है, अगेन ओपन चेन डाइन कंपोनेंट है, वैल्यू 214 हो जाएगी। देन उसके बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए हमारे पास वैल्यू 30 है। यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं था ना, 2 सिंगल बॉन्ड बीच में आ गए। यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो ये मेरी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाली वैल्यू हो गई। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए 30 ऐड कर देंगे। देन हम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। 1 2 3 3 है, एक के लिए 5 वैल्यू तो 15। तो यहाँ पे बस कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स ऐड करके वैल्यू आ जाएगी 259। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। मेरे पास 2 6 मेंबर होंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अभी मेरे दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में, तो ये मेरी हेट्रोएनुलर डाइन पेरेंट कंपोनेंट हो गया, हेट्रोएनुलर डाइन पेरेंट मॉलिक्यूल हो गया। उसके इसमें वैल्यू मेरी 214 थी। कुछ बुक्स में ये 217 भी लिखी हुई है, बट कोई बात नहीं, इससे हमारा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अब 214, 214 या 217 कोई भी वैल्यू ले सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू मेरे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मीन्स मेरे पास 4 रिंग रेजिड्यू है। एक की वैल्यू 5 है, 4 की 20 हो जाएगी। तो मेरे पास कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स इस केस में कितनी वैल्यू आ जाएगी?
230। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में हमारे पास साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन के केस में मेरे पास वैल्यू 214 आ गई ना। देन इसके बाद हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड की हमारे पास वैल्यू 5 आ जाती है। देन रिंग रेजिड्यू हमारे पास 1 2, हमारे पास 2 रिंग रेजिड्यू हो गए। दस हो गई हमारे पास। टोटल हमारे पास वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे 229 नैनोमीटर। इस तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, अब इस केस में मेरे पास एक होमोएनुलर डाइन कंपोनेंट दिख रहा है, दूसरा मेरा हेटेरोएनुलर दिख रहा है। हम हमेशा वो वैल्यू लेंगे जो हमारी लॉन्गर वेवलेंथ वाली होगी। हमें पता है हेटेरो में 214 वैल्यू है, होमो में 253 है, तो हम यहाँ पे पेरेंट होमोएनुलर कंपोनेंट लेंगे। पेरेंट होमोएनुलर की वैल्यू हमारी 253 थी। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड, हमने पेरेंट ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये डबल बॉन्ड हमारा कॉन्जुगेशन में मीन्स डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, उसकी वैल्यू हमारे पास 30 थी। जब हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये वैल्यू लर्न हो जाएगी। देन उसके बाद ये वाली रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, ये वाली रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है एंड इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए। एक की वैल्यू 5 थी, 3 की हमारे पास 15 हो जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे को रिंग रेजिड्यू काउंट करने हैं। 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो इस केस में 5 रिंग रेजिड्यू है। एक की वैल्यू 5 है, 5 की हमारे पास 25 हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यूज हमने ऐड करी, 40 30 70 इसमें ऐड हमने करा तो हमारे पास 323 नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ गए जहाँ पे मेरे पास डाइइन कंपोनेंट है। उन डाइइन कंपोनेंट की पेरेंट वैल्यू और उन पे क्या क्या ग्रुप लगे हुए हैं ऑन दैट बेसिस हमने प्रेडिक्ट कर लिया। देन उसके बाद हमारे पास एक और है लीनियर कॉन्जुगेटेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेटेड फोल्डर। इस टर्म का हमारे पास क्या मीनिंग है? हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको फिर बताएंगे लीनियर एंड क्रॉस कॉन्जुगेटेड पोलीन का हम कैसे ले रहे हैं। सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देन उसके बाद मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब इस केस में मेरे सारे डबल बॉन्ड
कॉन्जुगेशन में मैंने होमो एनुलर कंपोनेंट ले लिया, देन उसके बाद वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसे एक और हमारे पास एग्जांपल है, सपोज ये वाली है। इस केस में मेरे पास सारे डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूटी में, दैट मीन्स ये मेरा लीनियर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। इस केस में अगर मैं ऐसी कॉन्टिन्यूटी लेती हूँ तो ये मेरा साइड में रह जाता है, अगर मैं ऐसी कॉन्टिन्यूटी लेती हूँ ये साइड पे रह जाता है, अगर मैं ऐसी कॉन्टिन्यूटी लेती हूँ तो ये साइड, दैट मीन्स ये मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेटेड की एग्जाम्पल आ गया। अब इस केस में हम लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने होमो एनुलर कंपोनेंट ले लिया, होमो एनुलर कंपोनेंट मीन्स 253 वैल्यू ऐड हो गई। 2 डबल बॉन्ड मेरे कॉन्जुगेशन में, एक की वैल्यू 30 है, 2 की मेरी 60 हो जाएगी, 2 × 30। देन उसके बाद रिंग रेजिड्यू 1 2 3 4 5। इस केस में मेरे पास टोटल 5 रिंग रेजिड्यू है। रिंग रेजिड्यू मीन्स 25 वैल्यू होगी। देन उसके बाद एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड 1 2 3 15 की वैल्यू हमारी। तो हमारे पास इस केस में टोटल लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा? 40 60 100 353 के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इस केस में हम कैसे लेंगे? ये अगर मैं चूज करती हूँ हेट्रो एनुलर कंपोनेंट है, बट हमें पता है होमो वाला ज़्यादा लैम्डा वैल्यू पे एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम हमेशा लॉन्गर वाला लेंगे। मीन्स पेरेंट मॉलिक्यूलर मैंने होमो एनुलर कंपोनेंट ले लिया, होमो एनुलर मीन्स 253 वैल्यू होगी। ये जब हमने ले लिया, अब इस केस में ये मॉलिक्यूलर मीन्स ये पाई बॉन्ड हमारा कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा, तो हमारी ये वाली वैल्यू ऐड नहीं होगी। क्रॉस कॉन्जुगेटेड में पेरेंट मॉलिक्यूल लेंगे, बट हमारे पास यहाँ पे इस कंपोनेंट को अगर मैं ले रही हूँ तो ये मेरा कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा, तो हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल ये आ जाएगा। देन उसके बाद एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड 1 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 5 10। देन उसके बाद रिंग रेजिड्यू 1 2 3। इस केस में मेरे पास यहाँ पे 4 रिंग रेजिड्यू, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 4 रिंग रेजिड्यू आए। एक की वैल्यू मेरी 5 है, 4 की 20 हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 283 आ गई। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो भी इसी रेंज के आसपास है। मींस जब मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेटेड पोलीन होती है, उस केस में मेरे पास जो लीन कॉन्टिन्यूटी सिस्टम है हमारा वही काउंट होता है, जो डबल बॉन्ड मेरा अलग से पड़ा है उसकी वैल्यू हमारी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो ये हमारे पास एल्कीन मॉलिक्यूल्स, पोलीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर से अलग अलग पेरेंट वैल्यूज हमारी ऑक्सोक्रोम अटैच करके हमने प्रेडिक्ट करा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस वैल्यू पे देगा। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मीन्स कार्बोनाइल कंपाउंड है मेरे पास, ये अल्फा पोजीशन होगी ना कार्बोनाइल के साथ, और ये बीटा पोजीशन होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारे पास लगा हुआ है। तो इन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास अगेन जब कार्बोनाइल ग्रुप पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करता है, उस केस में भी हमारी जो वेवलेंथ है रेड शिफ्ट शो करती है।
मीन्स मेरे अगर अकेला कार्बोनाइल या अकेला इन कंपोनेंट है, जब ये कॉन्जुगेशन में आते हैं तो उस केस में मेरे पास हाई वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन होती है। ये अब कैसे होते हैं? सपोज मेरे पास एक इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इस केस में मेरे पास पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। ऐसे मेरे पास कार्बोनाइल कंपोनेंट है, उस केस में मेरे पास पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी होती है। एंड एन से पाई स्टार भी होती है, ये वाली ट्रांजिशन। इथाइलिन के केस में ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेटली 175 नैनोमीटर के आसपास आती है। इन केस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास पाई से पाई स्टार है, 190 नैनोमीटर के आसपास आती है, और एन से पाई स्टार है जो हमारे पास 280 नैनोमीटर के आसपास आती है। जब ये कॉन्जुगेशन में आते हैं, मीन्स मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ पे मेरे पास दो बॉन्डिंग हो गए, दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए और एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। दो बॉन्डिंग मेरे पास ऐसे शो हो जाएंगे, ये मेरा पाई 1 हो गया, पाई 2 हो गया। दो एंटी बॉन्डिंग मेरे पास ऐसे शो हो जाएंगे और नॉन बॉन्डिंग मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इस केस में अगर मेरी पाई से पाई ट्रांजिशन हो रही है, एज कम्पेयर टू इसके वेवलेंथ मेरी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी गैप कम हो गया, तो इस केस में मेरे पास पाई से पाई स्टार 230 नैनोमीटर के आसपास आते हैं, और एन से पाई स्टार भी मेरा एनर्जी गैप कम हो गया, ये वैल्यू मेरी 320 नैनोमीटर के आसपास आती है। इट मीन्स जब मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाता है कॉन्जुगेशन में विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड के, तो मेरे पास उस केस में वेवलेंथ रेड शिफ्ट की तरफ इंक्रीज हो जाती है। तो अब हमारे पास जो वुडवर्ड फिजर रूल है, वो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए हमारे पास डिफरेंट पेरेंट वैल्यूज एंड ऑक्सोक्रोम्स की वैल्यूज क्या क्या है, पहले हम वो डिस्कस करते। सपोज मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड और ओपन चेन कंपाउंड है, एसाइक्लिक कंपाउंड है, उस केस में मेरी वैल्यू 215 नैनोमीटर आ जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड कंपाउंड है, उस केस में वैल्यू 202 आ जाएगी हमारी। देन हमारे पास नेक्स्ट है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये दोनों मेरे कीटोन के लिए थे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, उस केस में 207 है। देन उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और एस्टर्स है, उस केस में वैल्यू 197 है। देन उसके बाद ऑक्सोक्रोम्स या इंक्रीमेंट में हमारे पास पहले अल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू की बात हो रही है। अल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू केस में अगर अलग अलग पोजीशन पे लगे, अल्फा बीटा पे लगे तो वो अलग अलग वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अल्फा पोजीशन पे है तो वैल्यू 10 होगी, बीटा पे है 12 होगी, गामा पे 18 होगी, और हायर पे है दैट इज डेल्टा पे अगेन वैल्यू हमारे पास गामा और हायर के लिए 18 हो जाएगी। देन उसके बाद अगर मेरा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ऐड हो जाएगी हमारी वैल्यू।
एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, वैल्यू हमारे पास अगेन 5 हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास होमोएनुलर कंपोनेंट भी है अगर, तो वैल्यू 39 ऐड होगी। देन उसके बाद हमारे पास से डिफरेंट ऑक्सोक्रोम अटैच्ड हैं अलग अलग पोजीशंस पे, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। सबसे पहले OH ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे है 35, बीटा पे 30, गामा पे 30, डेल्टा पे 50। OR ग्रुप है, अल्फा पे 35, 30, 17, 31। एसिटॉक्सी ग्रुप है हमारे पास, अल्फा, बीटा, गामा पे 6 वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा पे भी 6 आ जाएगी। क्लोरीन ग्रुप है, अल्फा बीटा पे 15 और 12 वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। ऐसी ब्रोमीन है, अल्फा बीटा पे 25, 30, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी हमारी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप अगर मेरा बीटा पोजीशन पे 95 वैल्यू आएगी, बाकी केस में हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये कंपाउंड है, कीटोन कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कंपाउंड है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कंपाउंड ओपन चेन है, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई थी, ये मैंने एक पेज पे नोट कर रही है ताकि हम साइमल्टेनियसली देख के स्टार्टिंग में वैल्यूज ऐड कर सके। जब हम थोड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें ये वैल्यूज लर्न हो जाएंगे। मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन मॉलिक्यूल है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 215। कीटोन ओपन चेन है हमारा, वैल्यू 215 हम ऐड कर देंगे इसमें। देन उसके बाद हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अब हमें देखनी पड़ेगी कौन सी पोजीशन पे है। दिस इज माय अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। तो मेरे पास 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट है, मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमारे पास 12 वैल्यू है, 2 × 12 24। तो इस केस में मेरे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेटेड 239 आ जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब इस केस में मेरे पास 6 मेंबर्ड रिंग कह लो, उसमें मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो कंपाउंड है। तो मेरी बेसिक वैल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग कह लो, इसमें वैल्यू में 215 नैनोमीटर हो जाएगी। 6 मेंबर रिंग एंड ओपन के लिए हमारे पास वैल्यू 215 थी। देन उसके बाद एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है हमारे पास। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड ये दोनों रिंग के लिए, ये वाला, तो 2 एक्सोसाइक्लिक हो गया ना, एक बॉन्ड दोनों के रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, तो 2 × 5 10 वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। ये मेरी अल्फा पोजीशन है, ये मेरी बीटा है। अल्फा पे मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 1 अल्काइल 1 रिंग रेजिड्यू एट अल्फा, वैल्यू 10 ऐड हो जाएंगे। 2 रिंग रेजिड्यू मेरे बीटा पोजीशन के लिए, बीटा है, 2 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन, 2 × 12
24 वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में मेरी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ऐड करेंगे हम। 44 है, 44 इसमें ऐड हुआ तो हमारे पास 259 लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, 5 मेंबर रिंग है हमारे पास। अब हमारे नेक्स्ट मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इस केस में मेरे पास 5 मेंबर रिंग है, बट जो मेरा कार्बोनाइल है 5 का पार्ट नहीं है, तो ये मेरे पास एसाइक्लिक सिस्टम हो गया। एसाइक्लिक सिस्टम में हमारे पास वैल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन की वैल्यू हमारे पास 215 आ रही है। तो अल्फा बीटा 5 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 215। एक अल्फा रिंग रेसिड्यूज की वैल्यू 10 आ गई, एक बीटा रेसिड्यूज की वैल्यू हमारी 12 आ गई। इस वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 237। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है अब इस केस में मेरे पास 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर कीटोन है। उस केस में हमारे पास वैल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग कीटोन की वैल्यू 215 आती है। देन उसके बाद हमारे पास एक पाई बॉन्ड हमारा कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड 30 वैल्यू आ जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिंग रेसिड्यू एंड एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। हम देखें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इस केस में ये बॉन्ड इस वाली रिंग का एक्सोसाइक्लिक है, एक की वैल्यू हमारे पास 5 आती है, यहाँ पे हमारे पास 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। देन उसके बाद रिंग रेसिड्यू, ये मेरी अल्फा पोजीशन है, ये मेरी बीटा पोजीशन है, ये मेरी गामा पोजीशन है और ये मेरी डेल्टा पोजीशन है। अल्फा पे कोई रिंग रेसिड्यू नहीं है, बीटा पे एक है, बीटा पे 1 बीटा रिंग रेसिड्यू, बीटा पे हमारे पास 18 वैल्यू थी, सॉरी 12 थी। गामा डेल्टा पे हमारे पास 18, यहाँ पे मेरे पास गामा पोजीशन पे एक रिंग रेसिड्यू आ रहा है, 18 वैल्यू होगी। एक मेरे पास डेल्टा पे रिंग रेसिड्यू आ रहा है, अगेन मेरी उस केस में भी 18 वैल्यू होगी। ये सारी वैल्यूज अगर मेरी ऐड होती है मेरे पास यहाँ पे आ गई 30, 60, 65, 80 प्लस 18 298। इस केस में मेरे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटेड। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है इस मॉलिक्यूल में मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया और ये मेरे पास ओपन आ गया अल्फा बीटा, सॉरी 6 मेंबर्ड है, उसी रिंग में मेरे पास डबल बॉन्ड एंड कार्बोनाइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड कीटोन। तो इस केस में मेरे पास 215 बेस वैल्यू ऐड हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अल्फा पोजीशन है, ये मेरी बीटा है, मेरे पास एक अल्फा रिंग रेसिड्यू है, अल्काइल सब्सट्रेट, अल्फा
अल्फा पोजीशन पे मेरे पास वैल्यू 10 होती है, 2 मेरे बीटा है, मीन्स एक बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक बीटा मेरा रिंग रेजिड्यू है। ये मेरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये रिंग रेजिड्यू हो गया, दोनों की वैल्यू 12-12 होगी। मेरे पास कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा इस केस में, 249 नैनोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह इस केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने एल्कीन में करा था, इस केस में भी हमारे पास लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स और इन डबल बॉन्ड हो गया एंड ओन मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड। लीनियर में मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेटेड में मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। चाहे मैं ये पार्ट ले लूँ, चाहे ये पार्ट ले लूँ, अगर ये ले रही हूँ तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, अगर मैं ये ले रही हूँ तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लीनियर के केस में मेरे पास आगे एक और डबल बॉन्ड हम कर रहे हैं, इस साइड दिखा रही हूँ, अदरवाइज ये इसमें मर्ज हो जाएगा। वैसे ये लीनियर चेन है, ये मैंने ले लिया, उसके बाद मैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिखा दूंगी। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इस केस में अगर मैं ये वाली रिंग ले रही हूँ, या मैं ये वाली रिंग ले रही हूँ, अगर मैं ये वाली ले रही हूँ तो ये वाला कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा एंड अगर मैं ये वाली ले रही हूँ तो ये वाला नहीं शो करेगा। दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास है इस केस में मेरे पास ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया और ये मेरे पास कॉन्जुगेट, दैट मीन्स ये मेरा लीनियर कॉन्जुगेटेड के आ गया, इसमें सारे ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ये मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल आ गया, इसमें मेरे पास एक साइड वाला करेगा, दूसरे केस में मेरे पास वैल्यू नहीं ऐड होगी। अब हम इस केस में डिस्कस करते हैं कि मेरे पास जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो वैल्यू कितनी आएगी और कैलकुलेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आती है, उस अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। सपोज से ये वाला बी सिस्टम ले रही हूँ तो मेरे पास बेस वैल्यू बी के केस में बेस वैल्यू हमारी 215 होगी ना, अल्फा बीटा 6 मेंबर है कीटोन। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अगर मैंने ये वाला ले लिया, ये मेरी अल्फा पोजीशन होगी, ये मेरी बीटा होगी, मेरे पास बीटा पोजीशन पे 2 रिंग रेजिड्यू हो गए, 2 रिंग रेजिड्यू हो गए तो मेरे पास वैल्यू 24 हो गई। देन उसके बाद हमारे पास ये वाला हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड मेरा एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के लिए, तो 1 मेरे पास, ये 2 मेरे पास बीटा रेजिड्यू हो गए, 1 मेरे पास एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गया, 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, एक की कॉन्ट्रीब्यूशन 5 होती है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 244 के आसपास। जब मैंने ये सिस्टम लिया, अगर मैं ए टाइप की रिंग लूंगी, मीन्स मैंने ये वाला सिस्टम ले लिया, अगेन 6 मेंबर रिंग है तो मेरे पास वैल्यू 215 आ जाएगी ना बेस। देन उसके बाद
ये मेरी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, बीटा पे मेरा एक रिंग रेजिड्यू पड़ा है, वैल्यू 1 की, बीटा पोजीशन पे 12 आ जाएगी। ये वाला डबल बॉन्ड हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो मेरे पास टोटल वैल्यू 227 आ गई कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स। और जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास वैल्यू है इस केस में 246 नैनोमीटर आती है, जो कि इसके क्लोज है। अगर इसके क्लोज है तो मीन्स हमारे पास ये वाला जो दोनों में से लॉन्गर पे एब्जॉर्ब करता है वो आ जाएगा, दूसरे डबल बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। ये मेरे क्रॉस कॉन्जुगेटेड की एग्जांपल थे। देन उसके बाद हमारे पास है जो हम लीनियर कह रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास वन ऑप्शन है, मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये सिस्टम ले लूँ। सेकेंड है मैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये वाला सिस्टम ले लूँ। अगर मैं ए वाला सिस्टम चूज करती हूँ, ये वाला अल्फा बीटा मेरी 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग अल्फा बीटा की वैल्यू 215 आ जाएगी। देन उसके बाद ये मेरी अल्फा पोजीशन होगी, ये मेरी बीटा पोजीशन होगी। बीटा पोजीशन पे मेरे 2 रिंग रेजिड्यू लगे हुए हैं। बीटा पोजीशन पे अगर मेरे 2 रिंग रेजिड्यू लगे हुए हैं, एक मेरी उसकी वैल्यू 12 आती है, 2 की हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 24, दैट मीन्स 2 बीटा रिंग रेजिड्यू 24 वैल्यू होगी। देन उसके बाद ये डबल बॉन्ड मेरा एक्सोसाइक्लिक है, एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड आ गया, मेरी वैल्यू 5 हो जाएगी। तो उस केस में मेरी वैल्यू 244 आ जाएगी। अगर मैं ये वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम ले रही हूँ, दैट मीन्स मेरे बी वाला लिया, उस केस में मेरे पास ओपन आ गया ना। अगर मैं ये 2 बॉन्ड ले रही हूँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है ओपन, उसकी वैल्यू हमारे पास 215 होती है। देन उसके बाद हमारे पास बेस वैल्यू 215 आ गई। एक बॉन्ड मेरा कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड की वैल्यू मेरी 30 आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे डाइन कंपोनेंट होमोएनुलर दिखता है, इसकी वैल्यू हमारे पास 39 थी। देन उसके बाद रिंग रेजिड्यू हम देखें, ये मेरी अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा होगी, ये गामा होगी और ये मेरी डेल्टा होगी। मेरे पास एक अल्फा रिंग रेजिड्यू आ गया, ये वाला अल्फा की वैल्यू 10, ये मेरा बीटा आ गया, बीटा की वैल्यू मेरे पास 12, गामा पे कुछ भी नहीं है, डेल्टा पे 1 आ गया, तो मेरी वैल्यू 1, रिंग ग्रेजुएट डेल्टा 18 आ गई। तो मेरे पास इस केस में वैल्यू अगर मैं सारी ऐड करूँ, तो 324 नैनोमीटर आ जाएगा। तो इस केस में हम जब ये सिस्टम लेते हैं, मेरे पास जब क्रॉस कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो हम ऐसा लेंगे जो लॉन्गर वेवलेंथ एब्सॉर्ब करे, दैट मीन्स हमारा ये वाला ऑब्जर्व्ड वैल्यू को मैच करता है।